विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के गांव-गांव तक पहुंच रही है और यात्रा का लोग जोरदार स्वागत भी कर रहे हैं। साथ में वो अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं और मौके पर ही अधिकारी उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, जिससे लोग बेहद खुश हैं। पहले लोगों को समस्याओं के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता था और अब उन्हीं के घर द्वार पर उनकी समस्याओं का निदान हो रहा है और इससे लोगों के समय व धन की बचत हो रही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और योजनाओं का लाभ लेने के साथ ही देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। देश के विकास को सपनों की नई पंख लगाती विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में जोर शोर से आगे बढ़ रही है। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर लाल सरकार जन जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जी जान से जुटी है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर अब साफ दिखने लगा है। महेंद्रगढ़ और भिवानी के गांवों में सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। आम आदमी तक केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर अब दिखने भी लगा है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यात्रा के माध्यम से विभिन्न विभागों से जुड़कर उठा रहे हैं। नववर्ष के साथ ही भिवानी जिला के मठान ईशरवाल दिनोद गांव में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीणों ने स्वागत किया है। इस दौरान विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर यात्राओं से ग्रामीणों को मौके पर जोड़ा। अधिकारियों ने वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, उज्ज्वला योजना सहित बिजली और पानी की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया है। कार्यक्रम में कृषि विभाग की टीम ने ड्रोन का प्रदर्शन करते हुए आम जन को आधुनिकतम कृषि तकनीक से भी अवगत कराया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मौके पर आए जन समूह ने संकल्प लेकर अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली है। यात्रा के दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के माध्यम से पिछले 9.5 सालों में भारत कितना आगे बढ़ा है, उसकी झलक को इस गाड़ी के माध्यम से देखने को मिलेगी। मंच के माध्यम से बताया गया कि संकल्प से सिद्धि की ओर भारत अग्रसर है। आज भारत मदद लेने वाला देश नहीं बल्कि मदद करने वाला देश बन चुका है। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याओं को मौके पर ही सुलझवाया है। योजना के लाभार्थियों ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से उन्हें विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी हुई है। साथ ही राज्य सरकार की बेहतर नीतियों की बदौलत उनकी समस्याओं का निपटारा भी हुआ है। घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिला। इसके साथ ही उन्हें अन्न योजना के तहत अनाज मिल रहा है, जिससे वो अपना जीवन आसानी से गुजार पा रहे हैं। घर बैठे पेंशन बनेगी और ये सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर दिया और आगे भी सरकार ने वोट जमाए और पीले कार्ड बना दिए। सारे काम बढ़िया करे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी पेंशन मिलेगी जी, कैसे कैसे पेंशन जी 2750 मिलेगी जी, 2750 मिले हैं। और योजना का लाभ लिया जी आपने? और तो जी सारे लाभ से जी दाने दूने मिल जाए हैं, जो मिल जाए राशन कार्ड पीला मिल जाए जी, सरकार तो सारी मिल जाए जी। कैसी योजना है सरकार? सरकार बढ़िया है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार बढ़िया है जी, हरिपाल भी सरकार ने इससे बनावा है। अरे बुढ़ापा पेंशन बनी है, सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा है। हमें कितने चक्कर काटने पड़े को नहीं, और घर बैठे अपने पेंशन बन गई और वो अपना अनाज मिला है, सारे काम सही हो गए। और आगे भी मोदी के वोट देंगे और
खट्टर ने और मोदी ने बहुत बढ़िया योजना तो रखी, घर बैठे पेंशन बनने लगी है। 50 आदमी एक पेंशन बन चुकी है गांव में हमारे, और आगे भी 50 और बनने शुरू हो रही है। 2 महीना में बन की आ लेगी। और हमने आयुष्मान कार्ड से लाभ मिला है, हमारा एक्सरा भी होया है, मलगम टेस्ट भी होया है। ठीक, तो कैसी योजना मानते हो इस योजना को लेकर के? क्या कहना भैया, कैसी योजना है? योजना ठीक से जी, गरीब का कमर। तो कितने तक का इलाज इसमें आपको? 5 लाख का इलाज है जी। ठीक है सर। और पेंशन के बारे में भी, पेंशन के भी कागज दिए हैं। मनरेगा का काम जी थोड़ा ये फोटो फाटो ऑनलाइन चल रहे हैं ना, ऐप आप ये बंद हो जाए हैं। हमारे हो परेशानी, रात के 9 बज जाए हैं, 10 भी बज जाए हैं जी। वृद्ध और ना कि बुढ़ापा पेंशन घर बैठे मिली है जी, किसी का कोई वो नहीं लगा। कोरोना बुलाया था न, बना घर बैठे पेंशन बना जी। 2750 रुपये मिलते जी, कोई काम आ जाएंगे जी। ठीक है जी, क्या लाभ रहेगा इस योजना का जी? इसमें जी लाभ, सारा लाभ है जी। बुढ़ा आदमी बुढ़ापन में काम आएंगे, घर में भी काम आ जाएंगे जी। गुलाबी कार्ड ही बनवा दिया जिनने, और घर बैठे एक कार्ड भी मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया घर बैठे। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। लाभार्थी राजवीर के मुताबिक आयुष्मान योजना के तहत उनकी छाती के एक्सरे व जरूरी टेस्ट भी मौके पर किए गए और उन्हें निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला है। उनकी पेंशन के कागज भी मौके पर बन गए। वहीं लाभार्थी नरेंद्र गोलिया ने बताया कि उन्हें आवास योजना के तहत 2 किश्तों का पैसा मिला है, जिससे वो अपने मकान का एक कमरा और रसोई बना चुके हैं। अब उनके सिर अपने खुद की पक्की छत है। मकान आवास योजना लाभ मिला था। कितनी की किस्तें मिली सर? वो 2 किस्त मिली हैं, बाकी कुछ अधूरी रह रही हैं, वो भी मिल जाएंगी शायद। क्या क्या बनाया उससे आपने? उससे बनाया एक कमरा, रसोई और लैट्रिन बाथरूम अभी बने नहीं हैं। तो कैसी योजना मानते हो जी? बढ़िया योजना है जी, अगर इसको पूरी करी जा तो आशा करते हैं कि पूरी कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। गौरतलब है कि आमजन विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से विभिन्न जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी प्राप्त कर उनका सीधा लाभ ले पा रहे हैं। जिन लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं थी या जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब उन्हें भी संकल्प यात्रा के जरिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी योजनाओं का लाभ उनके द्वार पर जाकर दे रही है। भिवानी के साथ ही महेंद्रगढ़ जिले के लोगों को भी सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। सरकार खुद उनके घरों तक योजनाओं को सीधे पहुंचा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा महेंद्रगढ़ खंड के गांव झजियावास जाटवास से पहुंची। इस मौके पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने स्टॉल लगाकर नागरिकों को अपनी सेवाएं दी। गांव जाटवास में मुख्य अतिथि भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पवन खैरवाल मौजूद रहे। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पवन खैरवाल ने मौके पर आए लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। गांव जाटवास में मुख्य अतिथि भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पवन खैरवाल ने की। गांव के सरपंच राजकुमार की अध्यक्षता में सबसे बुजुर्ग पुरुष को सम्मानित भी किया। गांव के सरपंच राजकुमार ने बताया कि गांव जाटवास में 15 नागरिकों की पेंशन बनाई गई है। गांव जाटवास में ग्रामीणों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लाभ भी दिया गया है। आयुष विभाग ने लोगों को योग की जानकारी दी, साथ ही ओपीडी के जरिए लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी भी दी
गई। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पवन खैरवाल ने कहा कि सरकार ने नागरिकों को घर द्वार पर ही सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान लगने वाले कैंपों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाएं हैं जिन्हें इस यात्रा के जरिए जनता के समक्ष रखा जा रहा है। देखिए, आज गांव जाटवास के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत इस गांव के अंदर आज ये यात्रा पहुंची है और एज ए मुख्य अतिथि के नाते मेरे को यहाँ भेजा गया संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो आज मैं इस गांव में आया और यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका लक्ष्य है कि गांव का विकास हो और गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। एक लक्ष्य ये भी अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उद्धार कैसे हो। आज छोटी छोटी समस्याएं, जब गांव के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं जो उनकी समस्याएं थी, चाहे वो अपने पेंशन से संबंधित हो, चाहे आयुष्मान कार्ड से, उनका यहाँ युद्ध स्तर पे सोल्यूशन किया जा रहा है। युद्ध स्तर पे उनकी समस्या, उनका निवारण किया जा रहा है। बीजेपी सरकार शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को निरंतर धरातल पर उतार रही है। विकसित भारत का संकल्प एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों गरीबों को सबके बराबर लाने का एक विचार है जो जन जन की भागीदारी से मूर्त रूप ले रहा है। सरकार की योजना अच्छी रही, सब पब्लिक को, जहाँ छोटे छोटे गरीब आदमी भी कम रहते हैं, उन तक लाभ पहुँचाने की कोशिश की मोदी जी ने। उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या ये कार्यक्रम इस तरह के आगे भी जारी रहने चाहिए? आगे भी जारी रहने चाहिए जी, क्योंकि गरीब आदमी को तो जब भी कोई चीज मिलेगी जो ग्राम स्तर पे काम होगा, तो ये कार्यक्रम गवर्नमेंट ने चलाता रहना चाहिए। आगे भविष्य में चलाया जाए तो अच्छा है। सर, आपका नाम? राजकुमार, सरपंच गांव जाटवास। इस कार्यक्रम में कितने लोगों को लाभ मिला है? इस कार्यक्रम में 15-20 कार्ड तो बड़े आयुष्मान कार्ड बनाए हैं और 15 की पेंशन के फार्म दिए गए, वो जल्दी इनकी पेंशन बन के आ जाएगी। और 50-60 लोगों में स्वास्थ्य की जांच की गई है, जिसमें शुगर, बीपी की जांच की गई है। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव में किसानों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। गांव जाटवास में कृषि विभाग की ओर से किसानों को ड्रोन का प्रशिक्षण करके भी दिखाया गया। आधुनिक तरह से उन्नत खेती के लिए कृषि विभाग की ओर से किसानों को ड्रोन का प्रशिक्षण भी दिखाया गया। इस दौरान ड्रोन के माध्यम से फसलों में नैनो यूरिया का छिड़काव करने की भी तकनीकी सिखाई गई। ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव करना न केवल आसान है, बल्कि ये किसानों के लिए आर्थिक तौर पर फायदेमंद भी है। ड्रोन के जरिए केवल 7 मिनट में 1 एकड़ में छिड़काव किया जा सकता है। गांव जाटवास में किसानों को गेहूं के खेतों में छिड़काव करके भी दिखाया गया। इस मौके पर किसानों ने उत्सुकता से ड्रोन के बारे में जानकारी ली है। हम अंग्रेजी में प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं इसमें। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जहां जरूरत है उसी के अनुसार ही छिड़काव कर सकते हैं, चाहे हम पोषक तत्वों का छिड़काव करें, चाहे कीटनाशियों का या फफूंदनाशियों का, और बहुत कम समय लगता है। 10 मिनट में, 7 से 10 मिनट में 1 एकड़ में छिड़काव हो जाता है। और जो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, जैसे नैनो यूरिया आया है, तो उसका पूरे किले में केवल हम 500 मिलीलीटर जो नैनो यूरिया है, इसका पूरे किले में और 10 लीटर पानी के साथ ही हम छिड़काव कर सकते हैं। वैसे हम अगर लेबर से छिड़काव करते हैं तो पूरा दिन लग जाता है 1 किले में छिड़काव के लिए, ज़्यादा लेबर लगती है, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। और जब उस तरह से कीटनाशियों का या और कोई दवाई का छिड़काव करते हैं तो वातावरण में भी प्रदूषण भी होता है, नुकसान भी होते हैं। तो ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्नोलॉजी है और ख़ासकर जो जहाँ हम छिड़काव नहीं कर सकते, दिक्कतें आती हैं, जैसे बागवानी में,
पेड़ों की ऊंचाई ज़्यादा होती है या और कई जगह वहाँ इस टेक्नोलॉजी से आसानी से हम छिड़काव कर सकते हैं। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित देशों में प्रयोग होती थी और माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई से इस टेक्नोलॉजी को भारत में भी मतलब शुरू किया है और इसके काफ़ी फायदे होंगे किसानों को। पैसा कम लगेगा, समय की बचत होगी और भी इसमें केवल छिड़काव के लिए नहीं है, इसमें सेंसर लगे हुए हैं, उनसे कैमरा भी लगे हुए हैं, तो उनसे पहचान कर सकते हैं कि कौन सी फसल में कौन से कीट, बीमारी या और दिखते हैं पोषक तत्वों की कमी है, वो ड्रोन से ही पता कर सकते हैं इसमें सेंसर या कैमरों से। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत योजनाओं से हर हरियाणा वासी लाभान्वित हो रहा है। गांव गली से लेकर शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को भागीदारी से विकसित भारत का सपना भी धीरे धीरे साकार हो रहा है, जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर साबित होने वाला है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।